भारत की कहानी सिर्फ लोगों की नहीं है, ये नदियों की भी कहानी है। पर सोचिए जरा, अगर कोई कहे कि भारत में असल में दो तरह की नदियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक जवान और ताकतवर, तो दूसरी पुरानी और शांत। चलिए आज इन दो नदी प्रणालियों की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है। एक ही देश में बहने वाली नदियों के अपने अपने अलग मिजाज, अपनी अलग पहचान कैसे हो सकती है। ये तो एक पहेली जैसी बात लगती है ना, जैसे एक ही कहानी में दो बिल्कुल अलग किरदार हों। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ हैं हिमालय से निकलने वाली जवान, जोशीली और शक्तिशाली नदियां, और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीप की पुरानी शांत जीवन रेखाएं जो ना जाने कितनी सदियों से बह रही हैं। चलिए पहले किरदार से मिलते हैं, हिमालयी नदियां। इनको ऐसे समझिए जैसे ये देश की वो युवा जंगली नदियां हैं जो अपनी जबरदस्त ताकत और कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के लिए जानी जाती हैं। हिमालयी नदियों की सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये सदाबहार हैं, मतलब 12 मासी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कभी सूखती नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास पानी का एक तरह से डबल सोर्स है। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी आता है, और मॉनसून में बारिश से। यही चीज इन्हें करोड़ों लोगों के लिए एक भरोसेमंद जीवन रेखा बनाती है। इनका जवान स्वभाव इनके काम करने के तरीके में साफ दिखता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं और अपनी जबरदस्त ताकत से गहरी वी शेप वाली घाटियां काटी चली जाती हैं। और हाँ, ये अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं क्योंकि ये नरम चट्टानों से होकर गुजरती हैं। मतलब पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल और जोश से भरी हुई। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये तो जमीन का नक्शा बदलने वाले कलाकार हैं। ये अपने साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद और रेत बहाकर लाती हैं और उससे मैदानी इलाकों में सचमुच नई जमीन बना देती हैं। और अब मिलते हैं हमारे दूसरे किरदार से, जो पहले वाले से एकदम उलट है। आइए जानते हैं प्रायद्वीप की पुरानी, स्थिर और कहीं ज्यादा शांत नदियों को। हिमालयी नदियों के बिल्कुल ऑपोजिट प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। इनकी किस्मत पूरी तरह से मॉनसून पर टिकी होती है। जब बारिश आती है तो इनमें जान आ जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं इनका पानी या तो बहुत कम हो जाता है या ये पूरी तरह से सूख भी जाती हैं। इनकी मैच्योरिटी इनके शांत स्वभाव में दिखती है। ये पुराने पठारों से निकलती हैं और कठोर चट्टानी जमीन पर एक तय रास्ते पर बहती हैं। हिमालय की नदियों की तरह जंगली मोड़ लेने के बजाय इन्होंने अपना एक रास्ता बना लिया है और बस उसी पर टिकी रहती हैं, सीधी और अपने लक्ष्य की ओर। जरा सोचिए, ये नदियां लाखों सालों से एक ही रास्ते पर बह रही हैं। युगों युगों से इन्होंने अपने लिए एक गहरा और पक्का रास्ता बना लिया है। ये एक तरह से भूवैज्ञानिक धैर्य का जीता जागता उदाहरण है। अब हर सफर का एक अंत तो होता ही है। इन नदियों के लिए ये वो पल है जब इस समुद्र से मिलती हैं, और यहां भी अपने ग्रैंड फिनाले में दोनों के अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। और जब बात साइज की आती है तो फर्क जमीन आसमान का है। हिमालय नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं और उनका सफर लंबा और किसी महाकाव्य जैसा होता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती हैं, उनका सफर भी छोटा होता है और उनका बेसिन भी काफी छोटा होता है। वो सारा मलबा और गाद जो हिमालयी नदियां अपने लंबे सफर में साथ लेकर आती हैं, उससे कहीं तो जाना होता है ना। तो जैसे ही ये समुद्र के पास पहुंचकर धीमी होती हैं, वे अपना सारा बोझ वहीं गिरा देती हैं। इसी से बनते हैं विशाल डेल्टा, यानी समुद्र के किनारे नई उपजाऊ जमीन। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उनकी यात्रा का अंत इतना नाटकीय नहीं होता, क्योंकि वे अपने साथ बहुत कम मलबा लेकर चलती हैं, इसलिए समुद्र में उनका मिलना एक बिल्कुल अलग तरह का नज़ारा होता है। तो यही है वो सबसे बड़ा फर्क। जहां हिमालयी नदियां डेल्टा बनाकर जमीन बनाती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहीं नर्मदा और तापी जैसी कई प्रायद्वीपीय नदियां ज्वारण नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। यहाँ नदी का मीठा पानी एक चौड़े मुहाने पर सीधे समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है, बिना कोई नई जमीन बनाए। तो सवाल यह है कि इन दो अलग अलग कहानियों का मतलब क्या है, ये जरूरी क्यों है? बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम मिलकर ही भारत के जीवन, यहाँ की खेती और पूरे भूदृश्य को वो आकार देते हैं जो आज हम देखते हैं। ये लाइन पूरी बात को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। हमने उनकी अलग अलग पहचान के बारे में जो कुछ भी सीखा, वो सब असल में बस दो चीजों पर निर्भर करता है।
एक कि उनका जन्म कहाँ हुआ और दूसरा उन्हें पानी कहाँ से मिलता है। बस, तो फटाफट से इन 4 बड़े अंतरों को याद कर लेते हैं। पहला, पानी का सोर्स क्या है, बर्फ या बारिश। दूसरा, उम्र क्या है, जवान या पुरानी। तीसरा, क्या वे साल भर बहती हैं या मौसम के हिसाब से। और चौथा, समुद्र में उनका सफर कैसे खत्म होता है, डेल्टा बनाकर या एस्चुएरी। बस यही है इनकी कहानी का सार। और अंत में एक सवाल जो हम सभी से जुड़ा है, क्लाइमेट चेंज की इस दुनिया में कौन सा सिस्टम ज्यादा खतरे में है? वो युवा दिग्गज जो पिघलते ग्लेशियरों पर निर्भर हैं, या वो प्राचीन जीवन रेखाएं जो लगातार बदलते मॉनसून पर निर्भर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी है।